दोस्तों आईपीएल 2026 के 27वें मुकाबले में आज हैदराबाद के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों एक ऐसी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है जिसने करोड़ों सीएसके फैंस को सदमे में डाल दिया है। 195 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की टीम अंतिम ओवरों में पूरी तरह बिखर गई और मुकाबला उनके हाथ से फिसल गया। इस हार के बाद पूरी दुनिया की नजरें महेंद्र सिंह धोनी पर थीं, जो ड्रेसिंग रूम में बैठकर ये सब देख रहे थे। मैच खत्म होने के बाद धोनी के चेहरे पर जो गुस्सा और निराशा थी, उसने साफ कर दिया था कि आज वे चुप नहीं बैठने वाले हैं। धोनी ने आज अपनी टीम की हार के बाद एक ऐसा विस्फोटक बयान दिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। धोनी ने बिना किसी लाख लपेट के अपनी टीम की उन 5 बड़ी गलतियों और कारणों का खुलासा किया है जिसकी वजह से आज सीएसके को ये दिन देखना पड़ा। आखिर धोनी ने किन खिलाड़ियों पर अपना गुस्सा निकाला है? क्यों उन्होंने हैदराबाद के बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए अपनी ही टीम को आईना दिखाया? आज के इस विशेष और बेहद विस्तृत वीडियो में हम आपको धोनी के उस फ्यूरियस बयान की एक एक बारीक जानकारी देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज माही का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है? क्या आज की हार के लिए गेंदबाज जिम्मेदार हैं या बल्लेबाजों ने बीच के ओवरों में सुस्ती दिखाई? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में एंग्री मही या सीएसके कमबैक लिखकर जरूर साझा करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 5 लाख लाइक है क्योंकि आज बात उस कड़वे सच की है जो धोनी ने बोला है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की तपती गर्मी और दर्शकों के शोर के बीच जैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की हार की औपचारिक घोषणा हुई, स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। लेकिन असली हलचल तो सीएसके के डगआउट में थी, जहां कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के तेवर आज बिल्कुल बदले हुए और आक्रामक नजर आ रहे थे। धोनी, जो अक्सर जीत और हार में एक समान रहते हैं, आज बेहद तल्ख तेवर में दिखाई दिए। मैच खत्म होने के बाद जब वे टीम के साथ संवाद करने आए तो उनके चेहरे की शिकन और आंखों की चमक ये साफ बयां कर रही थी कि वे इस प्रदर्शन से कितने ज्यादा व्यथित हैं। उन्होंने हार के बाद रुंधे हुए लेकिन बेहद सख्त और गूंजते हुए लहजे में अपनी बात की शुरुआत की और उन 5 बड़े कारणों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया जिन्होंने आज सीएसके को बैकफुट पर धकेल दिया और उनके विजय रथ को रोक दिया। धोनी ने अपनी बात को धार देते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो आज की इस हार को पचाना मेरे लिए और पूरी टीम के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हमने मैदान पर वो बुनियादी और बचकानी गलतियां की हैं जो एक उच्च स्तर की प्रोफेशनल टीम को किसी भी हाल में शोभा नहीं देती। मेरी नज़र में हमारी हार का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था पावर प्ले के दौरान हमारी दिशाहीन और बेअसर गेंदबाजी। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से मात्र 22 गेंदों में 59 रन कूट डाले, उसने हमारे प्रमुख गेंदबाजों के आत्मविश्वास को मैच की शुरुआत में ही पूरी तरह खत्म कर दिया था। यह वाकई निराशाजनक है कि हम उनकी रणनीति को पढ़ ही नहीं सके और लगातार उन्हें उनके पसंदीदा जोन में शॉर्ट गेंदें फेंकते रहे जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। अपनी आलोचना की धार को और तेज करते हुए धोनी ने दूसरे बड़े कारण पर प्रहार किया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, हमारी हार का दूसरा सबसे बड़ा और टर्निंग पॉइंट था बीच के ओवरों में विकेटों का गुच्छों में गिरना। एक समय था जब ऋतुराज गायकवाड़ और मैथ्यू शॉर्ट क्रीज पर मजबूती से जमे हुए थे और हम मैच में पूरी तरह बने हुए थे, लेकिन एक ही ओवर के भीतर 2 सेट बल्लेबाजों का गैर जिम्मेदाराना तरीके से आउट होना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। आधुनिक टी20 क्रिकेट में आप ऐसी गलतियों के बाद मैच में वापसी की उम्मीद कतई नहीं कर सकते। धोनी की बातों में छिपी नाराजगी साफ बता रही थी कि वे आज अपने सीनियर खिलाड़ियों के शॉट सिलेक्शन और मैच को फिनिश ना कर पाने की क्षमता से कितने ज्यादा आहत और गुस्से में हैं। धोनी ने हार का तीसरा सबसे कड़वा कारण बताते हुए टीम की फील्डिंग पर निशाना साधा। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा, आज हमारी फील्डिंग का स्तर किसी क्लब लेवल की टीम जैसा था। हमने न केवल अहम मौकों पर कैच छोड़े बल्कि बाउंड्री पर सुस्त फील्डिंग के जरिए फालतू रन भी दिए। इन्हीं फालतू रनों ने हैदराबाद के स्कोर को 194 रनों तक पहुंचाने में सबसे बड़ी मदद की, जो अंत में हमारे लिए अभेद्य लक्ष्य बन गया। इसके बाद धोनी ने चौथे कारण के रूप में डिवॉल्ट ब्रेविस और सरफराज खान की बल्लेबाजी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, जब आपको अच्छी तरह पता है कि रन रेट का दबाव लगातार ऊपर जा रहा है तो एक मंजे हुए खिलाड़ी के तौर पर आपको क्रीज पर टिककर मैच को गहराई तक ले जाना चाहिए था। लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने गलत समय पर बेहद खराब और जोखिम भरे शॉट्स खेलकर अपनी विकेट तश्तरी में सजाकर विपक्षी टीम को गिफ्ट में दे दी। अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने 5वां और सबसे कड़वा कारण बताया जिसने अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए। धोनी ने गरजती हुई आवाज में कहा, एक प्रोफेशनल बॉलिंग यूनिट होने के बावजूद हमारे गेंदबाजों ने आज 13 वाइड गेंदें फेंकी। आईपीएल जैसे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अगर आप विपक्षी टीम को मुफ्त में इतने रन और इतनी अतिरिक्त गेंदें देंगे तो आप कभी भी जीतने के हकदार नहीं हो सकते। ये सरासर अनुशासन की कमी है और मैं एक सीनियर के तौर पर इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमें अपनी इन गलतियों का आत्ममंथन करना होगा, वरना आगे की राह और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। धोनी के इस बेबाक और सख्त विश्लेषण ने ड्रेसिंग रूम के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे ये साफ है कि आने वाले मैचों में टीम के भीतर बड़े बदलाव और कड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं।
महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा केवल उन 5 कारणों को गिनाने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके शब्दों की मार डगोट की दीवारों को पार करते हुए खिलाड़ियों के अंतर्मन तक पहुंचती हुई महसूस हो रही थी। धोनी ने अपनी बात को और अधिक विस्तार देते हुए और भी ज्यादा कठोरता के साथ कहा, एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर ड्रेसिंग रूम में शांत बैठकर यह सब घटता हुआ देखना मेरे लिए मानसिक रूप से बहुत ज्यादा तकलीफदेह और पीड़ादायक होता है, विशेषकर तब जब आप यह अच्छी तरह जानते हो कि आपकी टीम के भीतर मैच जीतने की अपार क्षमता है, लेकिन मैदान पर उतरते ही खिलाड़ी अपनी उस वास्तविक क्षमता का 10% भी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये टीम की प्रतिभा के साथ अन्याय है और प्रशंसकों के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। धोनी ने टीम की रणनीति और कप्तानी के फैसलों पर सवालिया निशान लगाते हुए आगे जोड़ा, हमें अपनी पुरानी घिसी पिटी रणनीतियों पर अब बहुत गंभीरता के साथ दोबारा विचार करना होगा। संजू सैमसन ने विकेट के पीछे आज शानदार काम किया और अपनी विकेट कीपिंग से प्रभावित किया, लेकिन अगर हम कप्तानी के स्तर और मैदान पर लिए गए त्वरित फैसलों की बात करें तो आज हम सनराइजर्स हैदराबाद के सामने पूरी तरह से बौने साबित हुए हैं। हमने खेल की नब्ज को पहचानने में देरी की और जब पैट कमिंस की टीम हम पर हावी हो रही थी तब हमारे पास कोई प्रभावी प्लान भी तैयार नहीं था। कप्तानी केवल मैदान पर खड़े होने का नाम नहीं है, बल्कि दबाव की स्थिति में सही समय पर सही गेंदबाज का चयन करने की कला है, जिसमें आज हम विफल रहे। भविष्य की ओर इशारा करते हुए धोनी ने एक कड़ा अल्टीमेटम जारी किया और कहा, मैं बहुत ही स्पष्ट लहजे में ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हम इसी तरह का लचर दिशाहीन और ऊर्जाहीन प्रदर्शन जारी रखेंगे तो हमें प्लेऑफ का सुनहरा सपना आज ही भूल जाना चाहिए। आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां कमजोरी की कोई जगह नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगले मुकाबले में मैदान पर उतरने से पहले हर एक खिलाड़ी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझे। मैं मैदान पर फिर से वही जज्बा, वही जुनून और वही किलर इंस्टिंक्ट देखना चाहता हूं जो पिछले 2 दशकों से चेन्नई सुपर किंग्स की असली पहचान रही है। हमें केवल खेलना नहीं है, हमें अपनी साख के लिए लड़ना होगा। महेंद्र सिंह धोनी का ये बेबाक बयान न केवल एक साधारण चेतावनी है, बल्कि उन खिलाड़ियों के लिए आखिरी अल्टीमेटम की तरह है जो लंबे समय से अपनी फॉर्म से संघर्ष कर रहे हैं या खेल के प्रति लापरवाह नजर आ रहे हैं। आज की वह रात हैदराबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर सिर्फ एक मैच की हार के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि धोनी की उन व्यक्तिगत उम्मीदों और भरोसे को भी गहरा झटका लगा है जो उन्होंने इस सीजन की शुरुआत में अपनी इस नई टीम से लगाई थी। धोनी का ये रूप साफ बताता है कि अब थाला के राज में गलतियों की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का अपनी ही टीम पर यह फूटा हुआ गुस्सा और यह 5 बड़े कारण, क्या आपको भी लगता है कि धोनी की एक बात 100% सही है? क्या आज की हार के लिए रोमेरियो शेपर्ड और गेंदबाजों की दिशाहीन गेंदबाजी ही सबसे बड़ी विलेन रही? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या सीएसके अगले मुकाबले में जोरदार वापसी कर धोनी के चेहरे पर मुस्कान ला पाएगी? हमें अपनी राय थाला इज राइट लिखकर जरूर बताएं और आईपीएल 2026 की हर ऐसी ही धमाकेदार, संजीदा और सबसे तेज खबर के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।